गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पेपर 4th बी में प्रोजेक्ट मेथड की। लास्ट टाइम हमने मेथड्स क्यों डेवलप किए हैं, क्या उनकी बेनिफिट हैं, क्या उनका रोल रहेगा हमारी एजुकेशन में, हमने इन सब के बारे में डील की थी। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट होंगे, आज से 7 या 8 हमारे पार्ट बनेंगे। मीन्स कि 7 और 8 हमने मेथड्स करने हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में एक मेथड ख़त्म हो जाए। वैसे तो कुछ मेथड लेंथी हैं, कुछ मेथड शॉर्ट हैं। जो मेथड शॉर्ट होंगे उनको हम एक दिन में 2 कवर कर लेंगे, अदरवाइज़ एक दिन में हम एक मेथड ही लेंगे। तो आज जो मेथड है, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मेथड की। किसकी बात करेंगे? प्रोजेक्ट मेथड की आज हम बात करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो प्रैग्मेटिज्म बेस्ड है। जो इसका बेस है वो किस पे आ रहा है? प्रैग्मेटिज्म बेस्ड, प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि रियलिटी, कि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो रियल से बिल्कुल अटैच्ड होंगे। किसी बुक में हमें जॉन डीवी और किलपैट्रिक इसके एक्सपोनेंट बोले हुए हैं। इसका एक्सपोनेंट वैसे तो किलपैट्रिक है जिसने इसको डेवलप किया है, लेकिन किलपैट्रिक ने जो ये थॉट लिए हैं वो किसके हैं? वो जॉन डीवी के हैं। तो कहीं कहीं इसको जॉन डीवी भी बोला हुआ है, लेकिन इसका एक्सपोनेंट जो है वो किलपैट्रिक ही माना जाएगा। कि अगर कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोजेक्ट मेथड को किसने डेवलप किया है, तो किलपैट्रिक ने इसको डेवलप किया है। विचारधारा, कंसेप्ट, फिलॉसफी किसकी थी? वो जॉन डीवी की थी। एक्चुअल में जो जॉन डीवी हैं वो उनके गुरु थे जिसको वो फॉलो करते थे। तो जॉन डीवी की विचारधारा है, फिलॉसफी जॉन डीवी की है। कि जो जॉन डीवी थे वो नॉर्मल लाइफ जो स्कूल में हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उससे कुछ हटकर सोचते थे कि हम स्कूल में बच्चा आ रहा है, बुक्स पढ़ रहा है और बस इतनी ही नॉलेज ले रहा है, उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा। तो उस सिचुएशन के बेस के ऊपर किलपैट्रिक ने एक मेथड डेवलप किया जिसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड बेसिकली जो है, इसके एक्सपोनेंट कौन है? किलपैट्रिक इसके एक्सपोनेंट हैं। और इसकी फिलॉसफी किसके बेस्ड है? जॉन डीवी की इन्होंने ली हुई है। और ये पूरा का पूरा मेथड किस पे बेस्ड है? ये प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है। कि अब बात करते हैं कि प्रैग्मेटिज्म है क्या। ये रियलिटी में बिलीव करने वाला है कि जहाँ पर साइंटिफिक मेथड एम्पेरिकली हम लोग कोई चीज़ प्रूफ करके देख रहे हैं। स्टडी ऑफ सोशल साइंस में कि जहाँ पर हमने समाज से लिंक्ड कुछ सीखना है, सामाजिक अध्ययन जहाँ हमने करना है, वहाँ ये मेथड बहुत अच्छा शूट करता है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट की क्लियरिटी करता है। तो प्रोजेक्ट मेथड है क्या? यहाँ पर दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन कल्टिवेशन ऑफ आर्ट्स ऑफ कंप्लीट लिविंग इन चाइल्ड इंस्टेंट ऑफ बुकिश नॉलेज। अभी मैंने बताया कि जो जॉन डीवी थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि बच्चा स्कूल में आ रहा है तो तोते की तरह उसको रटवाया जा रहा है, बुक्स रटवाई जा रही हैं, तो वो उस कंसेप्ट से हटकर कुछ करना चाहते थे। तो वो अपनी स्टडीज़ को आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए। तो उनके ही शिष्य थे किलपैट्रिक, जिन्होंने इसके ऊपर एक मेथड डेवलप किया। प्रैग्मेटिज्म बेस्ड जो मेथड था उसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट मेथड। तो अब यहाँ पर क्या है, साइंटिफिकली बच्चों को प्रोजेक्ट्स इम्पोज कराए जाते हैं, बच्चों को टास्क दिया जाता है जिसमें बच्चे लर्निंग करते हैं, बुकिश नॉलेज से हटकर यहाँ पर जो है बच्चे सीख रहे हैं। दिस मेथड इज़ द एक्सप्रेशन अगेंस्ट बुकिश, कि बिल्कुल बुकिश नॉलेज से बिल्कुल अगेंस्ट है। कि यहाँ पर बच्चों को बुक्स में जो लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस, कि जब बच्चा लर्निंग कर रहा है तो उसको किस टाइप के एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है, और वो बच्चा एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखता है। तो यही हमारा क्या है? प्रोजेक्ट मेथड है। यहाँ पर जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे वो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट आएंगे, एप्टीट्यूड आएंगे और नीड ऑफ द लर्नर के अकॉर्डिंग आएंगे। कि लर्नर का कहाँ पर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एरिया कौन सा है, वहाँ पर से उसको एक्सपीरियंस मिलेंगे। उसकी नीड क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है। तो इस तरीके से जो है बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हुए, बुकिश नॉलेज के अगेंस्ट चलते हुए, हम ये नहीं
किलपैट्रिक ये नहीं कहता था कि बुकिश नॉलेज नहीं देनी, बुकिश नॉलेज तो देनी है, लेकिन साथ साथ में हमने उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराने हैं ताकि जो है उनकी लर्निंग बेटर हो सके, उन्हें लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिल सके। और जब हम बुकिश नॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, बहुत हद तक स्टूडेंट का रोल पैसिव रह जाता है कि स्टूडेंट सिर्फ क्लासरूम में आएगा, एक पैसिव मॉडल की तरह बैठा रहेगा और टीचर्स लेक्चर दे के चले जाएंगे और वो सिर्फ सुनता ही रह जाएगा। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट मेथड से कुछ कंसेप्ट कराते हैं तो उसमें क्या है, बच्चे का रोल एक्टिव रहता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस उनको प्रोवाइड होते हैं, बच्चा सिचुएशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग और अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग चूज़ करता है। आई होप कि मीनिंग जो है प्रोजेक्ट मेथड का वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस क्या है? अ प्रोजेक्ट इज़ अ बिट ऑफ रियल लाइफ। क्या है? बिट ऑफ रियल लाइफ है कि जहाँ पर हमारे को थोड़ा सा अंश मिलेगा किसका, रियल लाइफ का, कि बच्चों को फेक नहीं लगेगा। जो सिचुएशंस बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी वो सिचुएशंस फेक नहीं होंगी, वो रियल लाइफ से कहीं ना कहीं लिंक्ड होंगी। दैट हैज़ बिन इम्पोर्टेड इन द स्कूल, कि वो सारी सिचुएशंस जो हैं वो स्कूल में इम्पोर्ट की गई हैं रियल लाइफ सिचुएशंस को, उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराने के लिए। देन नेक्स्ट है अ प्रोजेक्ट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट। अब यहाँ पर एक्ट कैसा है? प्रॉब्लमेटिक। बच्चों के सामने कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी रखी जाएगी जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम फेस होगी कि इस कि उस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है और बच्चा कैसे एक्ट करेगा उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अब यहाँ पर बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम इम्पोज की गई है, बच्चा अपनी एबिलिटी, अपनी एप्टीट्यूड से उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने की कोशिश करेगा। प्रोजेक्ट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड टू कंप्लीशन इन नेचुरल सेटिंग। और जितनी भी सेटिंग की जाएगी ये सारी नेचुरल सेटिंग की जाएगी, कहीं पर भी कोई आर्टिफिशियल सेटिंग नहीं होगी, नेचुरल सेटिंग होगी। प्रॉब्लम्स का जो फेस होगा वो भी नेचुरल ही होगा, वो भी आर्टिफिशियल नहीं होगा। तभी इसको बोला है कि बिट ऑफ रियल लाइफ है, कि रियल लाइफ से वो लिंक्ड है और उसको हम स्कूल तक लेकर आए हैं उन प्रॉब्लम्स को, ताकि बच्चा उसको ओवरकम कर सके, उसको सोल्यूशन फाइंड कर सके। ये दो हमारे पास यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशंस की हैं, एक दो और भी हैं, लेकिन अगर जब हम मेथड की बात करेंगे तब दो सफिशेंट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? एक्टिविटी है, रियलिटी है, पर्पस है, यूटिलिटी है, एक्सपीरियंस है, फ्रीडम है। अब प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, कि यहाँ पर क्या है, जितनी भी काम होगा वो एक्टिविटी बेस्ड होगा। प्रॉब्लम एक्ट की जा रही है, लाई जा रही है, वो भी एक एक्टिविटी है। बुक्स में उस एक्टिविटी कहीं पर भी डिफाइन नहीं होगी, प्रॉब्लम कहीं पर भी डिफाइन नहीं होगी। जितना भी बच्चों को एक्सपीरियंस मिलेगा वो लर्निंग बाय डूइंग से मिलेगा। बच्चों को रियल लाइफ में कोई एक्टिविटी देकर, एक सिचुएशन प्रोवाइड कर कर एक एक्टिविटी दी जाएगी, जिस एक्टिविटी से बच्चे अपना एक्सपीरियंस जो है वो लेंगे। सेकंड है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। जब भी हम प्रोजेक्ट मेथड लेकर आएंगे तो जो प्रॉब्लम हम लेकर आएंगे, जो सिचुएशन हम अराइज करेंगे, वो सिचुएशन जो है उसका कोई ना कोई पर्पस भी ज़रूर होगा। विदाउट एनी पर्पस कोई भी मेथड, कोई भी एक्टिविटी जो है, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बच्चों के ऊपर इम्पोज नहीं की जाएगी। अब हम एक प्रॉब्लम बच्चों के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, जब बच्चे उसका सोल्यूशन निकालेंगे तो उसके पीछे पर्पस है कि बच्चे की लाइफ में जब रियलिटी में इस तरीके की कोई सिचुएशन आएगी तो बच्चा उसको सॉल्व कर सकता है, इजीली सॉल्व कर सकता है। अगर वो सेम प्रॉब्लम नहीं आएगी तो उससे मिलती जुलती अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो उसका सोल्यूशन खुद से ही निकाल लेगा। देन है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। अभी हम बात कर ही रहे हैं कि प्रोजेक्ट मेथड क्यों लिया जाता है, ताकि बच्चों को हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस मिल जाए। जब बच्चे एक बात सुनने की बजाय किसी बात को करके और उसका एक्सपीरियंस लेते हैं तो वो एक्सपीरियंस और वो लर्निंग कैसी होगी, वो लर्निंग लाइफ टाइम लर्निंग होगी। तो प्रोजेक्ट मेथड किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, की बच्चों को हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जब वो करेंगे। ये नहीं है
कि हर एक बच्चे को सेम एक्सपीरियंस होगा। हाँ, हो सकता है कि हर एक बच्चे को सेम एक्सपीरियंस हो, नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस का लेवल है या एक्सपीरियंसेस हैं वो डिफरेंट भी होंगे, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, क्रिएटिव है, हर बच्चे की कैपेबिलिटीज़ अपनी हैं, एटीट्यूड एप्टीट्यूड अपना है, तो एक्सपीरियंस भी जो है वो हर एक बच्चे के अपने होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर जब बच्चों को कोई एक प्रॉब्लम या सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है तो एक जो स्टूडेंट है वो फ्री है, अपने हिसाब से वो प्रॉब्लम से ओवरकम करेगा, अपने आप से वो स्ट्रेटजी बनाएगा, अपने आप से ही सारी सेटिंग करेगा कि कैसे वो ओवरकम कर सके। उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई बंदिशें, कोई बाउंडेशन की, टाइम की बाउंडेशन, कोई लिमिट नहीं रखी जाएगी कि आपको ये चीज़ जो है वो 5 मिनट में या 10 मिनट में ओवरकम करनी है। नहीं, जब उनको एक प्रॉब्लम या सिचुएशन प्रोवाइड की गई है तो दे आर फ्री, वो अपने अकॉर्डिंगली उसको चूज़ कर सकते हैं, फ्री रहकर, फ्रीडम में रहकर वो काम कर लेंगे, उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई बंदिश नहीं रखी जाएगी। देन प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, इसका जो प्रोजेक्ट मेथड का बेस ही यही है कि इट्स बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या है? रियलिटी से लिंक्ड है, कि बिलीव करते हैं कि जो चीज़ें रियल हैं, कई बार हम खुद भी देखते हैं बुक्स में ऐसा कुछ हमें पढ़ने को मिलता है कि जो रियल लाइफ से कहीं पर भी कोई लिंक नहीं करता। तो किलपैट्रिक की यही सोच थी कि एक्सपीरियंसेस ऐसे हों या नॉलेज ऐसी हो जो रियल हो, कि बच्चों को उसको रियलिटी में कहीं पर उसको फ्रूट मिलना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है इतना और उसको रियलिटी उससे फेस होनी चाहिए। तो जो ये प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, कि जितनी भी सिचुएशंस होंगी वो रियल लाइफ से लिंक्ड होंगी, फेक और आर्टिफिशियल कोई भी सिचुएशन जो है बच्चों को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। देन है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अगर बच्चों को जो हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं अगर उसका यूज़ ही नहीं होएगा तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का जो टारगेट है या एम है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को लाइफ में यूज़ भी आए, उसकी कहीं ना कहीं कोई उपयोगिता बच्चों के सामने होनी चाहिए। तो ये कुछ एक प्रिंसिपल हैं जिन प्रिंसिपल के ऊपर प्रोजेक्ट मेथड जो बेस्ड है। मैं नाम दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। आई होप कि ये प्रिंसिपल्स, इसकी डेफिनेशंस, उसकी इंट्रो और इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं स्टेजेस। जब भी हम एक मेथड की बात करेंगे तो कुछ एक मेथड्स के अंदर स्टेजेस दे रखे हैं। ऐसे ही नहीं कि हमने आया और बोला और कुछ भी हमने इम्पोज कर दिया और बच्चे उस पर अमल कर लेंगे। नहीं, जब भी हम कोई मेथड इम्पोज करते हैं, लाते हैं, तो उसके पीछे कोई स्टेजेस काम करते हैं, स्टेप्स काम करते हैं। जहाँ पर स्टेप्स होंगे तो वो मेथड साइंटिफिक मेथड भी कहलाता है, कि ये नहीं है कि कुछ आया पढ़ाया और चला गया। नहीं, अगर हम मेथड इम्पोज कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही हमें चलना होगा। ठीक है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं दैट मीन्स कि दिस मेथड और दैट मेथड इज साइंटिफिकली अप्रूव्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट है कि प्रोवाइडिंग सिचुएशन, कि लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को क्या करनी है, एक सिचुएशन प्रोवाइड करनी है। क्लासरूम में टीचर आएगा, वो कुछ टॉपिक्स या प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस को लिखेगा, 4 या 5 लिख ली उसने बोर्ड पे सिचुएशंस को। अब नेक्स्ट क्या है, बच्चों को वो चूज़ करनी है। अब बच्चे चूज़ कैसे करेंगे? अभी हमने बात की अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस। जो एक लर्नर है वो अपनी एक सिचुएशन को चूज़ कर लेगा और उसको उसके पीछे उसका पर्पस भी पता होगा कि वो इस चीज़ को क्यों चूज़ कर रहा है। ठीक है, तो पहला टास्क क्या है, पहला स्टेप क्या है? अ टीचर हैज़ टू प्रोवाइड अ सिचुएशन। सिचुएशन इज completely related with life, no fake situation is provided there, then student have to choose a particular situation। ठीक है, और उसको उसके पीछे उसका पर्पस भी क्लियर होगा कि किस पर्पस से वो उसको चूज कर रहा है। देन प्लानिंग, उसके बाद लर्नर जो है प्लानिंग करेगा हाउ टू ओवरकम या हाउ टू कंप्लीट अ टास्क।
देन एग्जीक्यूट, आफ्टर प्लानिंग क्या होगा, स्टूडेंट्स जो है वो अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, डन कर देंगे। देन इवेलुएट, उस प्रोजेक्ट को और उसके जो सिचुएशन के ओवरकम हैं उसको इवेलुएट किया जाएगा। इवेलुएट उसके ऑब्जर्वर्स, सुपरवाइजर्स या उसके टीचर्स या वो खुद भी कर सकता है, ठीक है। तो इवेलुएट में क्या होगा कि वहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या इसको सॉल्व करने का और भी कोई बेटर वे हो सकता था या नहीं हो सकता था, ठीक है। देन यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी कि जिस स्टेप में वो चला है उन स्टेप्स को हमने रिकॉर्ड करके रखा है कि कैसे कैसे कि बच्चे ने प्लानिंग करी, कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे उसको इवेलुएट करने हैं, इस सब चीज़ को जो है हमने रिकॉर्ड करके रखा है। इस तरीके से क्या होगा कि एक प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू कुछ सिचुएशनल नॉलेज, कुछ सिचुएशनल लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो लर्नर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एसएसटी के जो एक सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं क्योंकि सोसाइटी से लिंक्ड है, सोशल लाइफ से लिंक्ड है। तो रियल लाइफ अगर बच्चे को हम लिंक अप करते हैं तो बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। तो ये आपके पास एक प्रोजेक्ट मेथड था कि जहाँ पर आपने पूरा लर्निंग करी है, ठीक है। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।